जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड का आज का हमारा सर्ग, जिसमें हम हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश का वर्णन करेंगे। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग, अंत तक बने रहिएगा। महातेजस्वी हनुमान जी एक मुहूर्त तक इसी प्रकार विचार करते रहे। तत्पश्चात मन ही मन सीता जी का ध्यान करके वे रावण के महल से कूद गए और अशोक वाटिका की चार दीवारी पर चढ़ गए। उस चार दीवारी पर बैठे हुए महाकपि हनुमान जी के सारे अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया। उन्होंने वसंत के आरंभ में वहां नाना प्रकार के वृक्ष देखे, जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के भार से लदे हुए थे। वहां पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष फूल खिले हुए थे। वहां विचित्र वाटिका का सोने और चांदी के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई, उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे, जिससे वह सारी वाटिका गूंज रही थी। फूलों और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मतवाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते हैं। वह वाटिका ऐसी थी जहां जाने से हर समय लोगों के मन में प्रसन्नता होती थी। उस वाटिका में सती साध्वी सुंदरी राजकुमारी सीता की खोज करते हुए वानर वीर हनुमान ने घोंसलों में सुखपूर्वक सोए हुए पक्षियों को जगा दिया। उड़ते हुए विहंगमों के पंखों की हवा लगने से वहां के वृक्ष अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय पवन कुमार हनुमान जी उन फूलों से आच्छादित होकर ऐसे शोभा पाने लगे मानो उस अशोक वन में कोई फूलों का बना हुआ पहाड़ शोभा पा रहा हो। संपूर्ण दिशाओं में दौड़ते और वृक्ष समूह में घूमते हुए कपिवर हनुमान जी को देखकर समस्त प्राणी एवं राक्षस ऐसा मानने लगे कि साक्षात ऋतुराज वसंत ही यहाँ वानर वेश में विचर रहे हैं। वृक्षों से झड़कर घिरे हुए भांति भांति के फूलों से आच्छादित हुई वहां की भूमि फूलों के श्रृंगार से विभूषित हुई। उस समय उन वेगशाली वानर वीर के द्वारा वेग पूर्वक बार बार हिलाए हुए वे वृक्ष विचित्र पुष्पों की वृक्षा कर रहे थे। इस प्रकार डालियों के पत्ते झड़ जाने तथा फल फूल और पल्लवों के टूटकर बिखर जाने से वहां चारों तरफ फल और फूलों की खुशबू और रंग बिरंगे फूल सभी तरफ दिखाई देने लगे। वेगशाली हनुमान जी के हिलाए हुए वे फलशाली श्रेष्ठ वृक्ष तुरंत ही अपने अपने फल फूल और पत्तों का परित्याग करते रहे। जिनके केश खुले हुए हैं, अंग राग मिट गए हैं, सुंदर दंतावली से युक्त अधर शुदा का पान कर लिया गया है तथा जिसके कतिपय अंग नख शत एवं दंत शत से पल्लह उपलक्षित हो रहे हैं, प्रियतम के उपभोग में आई हुई उस युवती के सम्मान ही उस अशोक वाटिका की भी यही दशा हो रही थी। हनुमान जी के हाथ पैर और पूंछ से रौंदी जा चुकी थी तथा उसके अच्छे अच्छे वृक्ष टूटकर गिर गए थे, इसलिए वह श्रीहीन हो गई थी। जैसे वायु वर्षा ऋतु में अपने वेग से मेघ समूहों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार कपिवर हनुमान जी ने वहां फैली हुई विशाल लता वल्लरियों के वितान वेग पूर्वक तोड़ डाले। वहां विचरते हुए उन वानर वीर ने पृथक पृथक ऐसी मनोरम भूमियों का दर्शन किया जिसे मणि चांदी एवं सोने से जड़े गए थे। उस वाटिका में उन्होंने जहां तहां विभिन्न आकारों की बावड़ियां देखी जो उत्तम जल से भरी हुई थी। उनमें खिले हुए कमलों के वन और चक्रवाकों के जोड़े शोभा पा रहे थे।
अनेकानेक विशाल तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित, अमृत के समान मधुर जल से पूर्ण तथा सुखदायिनी सरिताएं चारों ओर से उन बावड़ियों का सदा संस्कार करती थी। उनके तटों पर सैकड़ों प्रकार की लताएं फैली हुई थी। फिर वहां कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने एक मेघ के समान काला और ऊंचे शिखरों वाला पर्वत देखा, जिसकी चोटियां बड़ी विचित्र थी। उसके चारों ओर दूसरे दूसरे पे बहुत से पर्वत शिखर शोभा पाते थे। उनमें बहुत से पत्थर की गुफाएं भी थी और उस पर्वत पर अनेकानेक वृक्ष उगे हुए थे। कपिवर हनुमान जी ने उस पर्वत से घिरी हुई एक नदी भी देखी, जो प्रियतम के अंक से उछलकर घिरी हुई प्रियतमा के सम्मान जान पड़ती थी, जिनकी डालियां नीचे झुककर पानी से लग गई थी। ऐसे तटवर्ती वृक्षों से उस नदी की वैसे ही शोभा हो रही थी। फिर उन महाकपि ने देखा कि वृक्षों की उन डालियों से टकराकर उस नदी के जल का प्रवाह पीछे की ओर मुड़ गया है। उस पर्वत से थोड़ी ही दूर पर कपिश्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान जी ने बहुत से कमल मंडित सरोवर देखे। उसके सिवा उन्होंने एक कृत्रिम तालाब भी देखा, जो शीतल जल से भरा हुआ था। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जो कोई भी वृक्ष था, वे सब फल फूल देने वाले थे, छत्र की भांति घनी छाया किए रहते थे। तदंतर महाकपि हनुमान ने एक सुवर्णमय अशोक का वृक्ष देखा, जो बहुत सी लता वितानों और अगणित पत्तों से व्याप्त था। इसके सिवा उन्होंने और भी बहुत से खुले मैदान, पहाड़ी झरने, अग्नि के सम्मान दीप्त सुवर्णमय वृक्ष भी देखा। उस समय वीर महाकपि हनुमान जी ने सुमेरु के समान उन वृक्षों की प्रभा के कारण अपने को भी सब ओर से सुवर्णमय ही समझा। वे सुवर्णमय वृक्ष समूह जब वायु के झोंकों को से हिल रहे थे, तब उनमें सैकड़ों घुंघरुओं के बजने की मधुर ध्वनि आती थी। महान वेगशाली हनुमान जी पत्तों से हरी भरी उस अशोक के वृक्ष पर यह सोचकर चढ़ गए कि मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुए उन विदेह नंदिनी सीता को देखूंगा। दुरात्मा रावण की यह अशोक वाटिका बड़ी ही रमणीय है। रघुनाथ जी की प्रियतमा राज रानी रामा सती साध्वी जानकी वन में घूमने फिरने में बहुत कुशल है। वे अवश्य ही इधर आएगी, अथवा इस वन की विशेषताओं के ज्ञान में निपुण मृग शावक नयनी सीता आज यहाँ इस तालाब के तटवर्ती वन में अवश्य पधारेगी, क्योंकि वे रामचंद्र जी के वियोग की चिंता से अत्यंत दुबली हो गई होगी। सुंदर नेत्र वाली देवी सीता भगवान श्री राम के विरह शोक से बहुत ही संतप्त होगी। वनवास में उनका सदा ही प्रेम रहा है, अतः वह वन में विचरती हुई इधर अवश्य आएंगी। श्री राम की प्यारी पत्नी सती साध्वी जनक नंदिनी सीता पहले निश्चय ही वनवासी जंतुओं से सदा प्रेम करती रही होगी। यह प्रातः काल की संध्या का समय है। इसमें मन लगाने वाली और सदा 16 वर्ष की सी अवस्था में रहने वाली जनक कुमारी सुंदरी सीता संध्या कालिक उपासना के लिए इस पुण्य सलीला नदी के तट पर अवश्य पधारेंगी। जो राजाधिराज श्री रामचंद्र जी की सम आदरणीय पत्नी है, उन शुभ लक्ष्मणा सीता के लिए ये सुंदर अशोक वाटिका भी सब ओर से अनुकूल ही है। यह चंद्रमुखी सीता देवी जीवित है तो वे इस शीतल जल वाली सरिता के तट पर अवश्य ही पदार्पण करेगी। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभागमन की प्रतीक्षा में तत्पर हो सुंदर फूलों से सुशोभित तथा घने पत्तों वाले उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करते रहे। उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे हनुमान जी संपूर्ण वन को देखते और सीता जी को ढूंढते हुए वहां की सारी भूमि पर दृष्टिपात करने लगे।
वह भूमि कल्प वृक्ष की लताओं तथा वृक्षों से सुशोभित थी। मृगों और पक्षियों से व्याप्त होकर वह भूमि नंदनवन के समान शोभा पा रही थी। सुवर्णमय, उत्पल और कमलों से भरी हुई बावड़ियां उसकी शोभा को बढ़ा रही थी। सभी ऋतुओं में फूल देने वाले और फलों से भरे हुए रमणीय वृक्ष उस भूमि को विभूषित कर रहे थे। पवन कुमार हनुमान जी ने उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे ही उस दमकती हुई वाटिका को देखा। वृक्षों से झड़ते हुए सैकड़ों विचित्र पुष्प गुच्छों से नीचे से ऊपर तक मानो फूल से बने हुए शोकनाशक अशोकों से फूलों के भारी भार से झुककर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए खिले हुए सुंदर फूल वाले पलाशों से उपलक्षित वह भूभाग उनकी प्रभा के कारण सब ओर से उद्दीप्त हो रहा था। वहां सहस्त्र अशोक के वृक्ष थे। वह अशोक वन देव उद्यान नंदन के समान आनंददायी था। वह पुष्प रूपी नक्षत्रों से युक्त था। सब ऋतुओं में फूल देने वाले मनोरम गंध युक्त वृक्षों से भरा हुआ था। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान जी ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा मंदिर देखा, जिसके भीतर 1000 खंबे लगे हुए थे। वह मंदिर कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियां बनी हुई थी तथा तपाए हुए सोने की वेदियां जो है बनाई गई थी। वह मंदिर देखने के अनंतर उनकी दृष्टि वहां एक सुंदरी स्त्री पर पड़ी, जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। वह उपवास करने के कारण अत्यंत ही दुर्बल और दीन दिखाई देती थी तथा बार बार सिसक रही थी। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा की कला जैसी निर्मल और कृश दिखाई देती है, वैसे ही वह भी दृष्टिगोचर होती थी। धुंधली सी स्मृति के आधार पर कुछ कुछ पहचाने जाने वाले अपने रूप से वह सुंदर प्रभा बिखेर रही थी और धुएं से ढकी हुई अग्नि की ज्वाला के समान जान पड़ती थी। एक ही पीले रंग के पुराने रेशमी वस्त्र से उसका शरीर ढका हुआ था। वह मलिन, अलंकार शून्य होने के कारण कमलों से रहित पुष्यकरणी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। वह तपस्विनी मंगल ग्रह से आक्रांत रोहिणी के सम्मान शोक से पीड़ित, दुख से संतप्त और सर्वदा क्षीण काय हो रही थी। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मग्न हो दीन दशा में पड़ी हुई थी। वह निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी। वह अपने प्रियजनों को तो देख नहीं पाती थी। उसकी दृष्टि से समक्ष सदा राक्षसियों का समूह ही बैठा रहता था। काली नागिन के सम्मान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वेणी के द्वारा उपलक्षित होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने पर नीली वन श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। वह सुख भोगने के योग्य थी, किंतु दुख से संतप्त हो रही थी। उसके पहले उसे संकटों का कोई अनुभव नहीं था। उस विशाल नेत्रों वाली अत्यंत मलिन और क्षीण काय अबला का अवलोकन करके युक्त कारणों द्वारा हनुमान जी ने यह अनुमान लगाया कि हो न हो यही सीता है। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वह राक्षस जब सीता को हर कर ले जा रहा था, उस दिन जिस रूप में उनका दर्शन हुआ था, कल्याणी नारी भी वैसे ही रूप से युक्त दिखाई देती हैं। देवी सीता का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। उनकी भुएं बहुत ही सुंदर थी। उनके केश काले काले और ओष्ठ बिल्लम्बह के समान लाल थे। कमल नयनी सीता कामदेव की प्रियसी रति के समान सुंदरी थी। पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान समस्त जगत के लिए प्रिय थी। वे विस्तृत महान शोक जाल से आच्छादित होने के कारण विशेष शोभा नहीं पा रही थी। वे संदिग्ध अर्थ वाली स्मृति भूतल पर घिरी हुई
रिद्धि, टूटी हुई श्रद्धा, भग्न हुई आशा, विघ्न युक्त सिद्धि, कलुषित बुद्धि और मिथ्या कलंक से भ्रष्ट हुई कीर्ति के सम्मान जान पड़ती थी। श्री रामचंद्र जी की सेवा में रुकावट पड़ जाने से उनके मन में बड़ी व्यथा हो रही थी। राक्षसों से पीड़ित हुई मृग शावक नयनी अबला सीता असहाय की भांति इधर उधर देख रही थी। उनका मुख प्रसन्न नहीं था, उस पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उनके शरीर पर मेल जम गई थी, वे दीनता की मूर्ति बनी बैठी थी। अभ्यास न करने से शिथिल विस्मृत हुई विद्या के समान क्षीण हुई सीता को देखकर हनुमान जी की बुद्धि संदेह में पड़ गई। अलंकार तथा स्नान अनुलेपन आदि अंग संस्कार से रहित हुई सीता व्याकरणादि जनित संस्कार से शून्य होने के कारण अर्थांतर को प्राप्त हुई वाणी के सम्मान पहचानी नहीं जा रही थी। उन दिनों श्री रामचंद्र जी ने विदेह कुमारी के अंगों में जिन जिन आभूषणों के होने की चर्चा की थी, वे ही आभूषण समूह इस समय उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। यद्यपि बहुत दिनों से पहने गए होने के कारण वे कुछ काले पड़ गए थे, तथापि उनके आकार प्रकार वैसे ही थे। श्री रामचंद्र जी ने जिनकी चर्चा की थी, मेरी समझ में ये वे ही आभूषण है। सीता जी ने जो आभूषण वहां गिरा दिए थे, उनको मैं उनके अंगों में नहीं देख रहा हूँ। उस समय वानरों ने पर्वत पर गिराए हुए सुवर्ण पत्र के समान जो सुंदर पीला वस्त्र और पृथ्वी पर पड़े हुए उत्तमोत्तम बहुमूल्य एवं बजने वाले आभूषण देखे थे, वह इन्हीं के गिराए हुए थे। यह वस्त्र बहुत दिनों से पहने जाने के कारण यद्यपि बहुत पुराना हो गया है। ये सुवर्ण के सम्मान गौर अंग वाली श्री रामचंद्र जी की प्यारी महारानी है, जो अदृश्य हो जाने पर भी उनके मन से विलग नहीं हुई है। ये वे ही सीता है जिनके लिए श्री रामचंद्र जी इस जगत में करुणा, दया, शोक और प्रेम इन चार कारणों से संतप्त होते रहते हैं। एक स्त्री खो गई है, यह सोचकर उनके हृदय में करुणा भर आती है। वह हमारे आश्रित थी, यह सोचकर वे दया से द्रवित हो उठते हैं। मेरी पत्नी ही मुझसे बिछुड़ गई है, उसका विचार करके वे शोक से व्याकुल हो उठते हैं। तथा मेरी प्रियतमा मेरे पास नहीं रही है, ऐसी भावना करके उनके हृदय में प्रेम की वेदना होने लगती है। जैसा अलौकिक रूप श्री रामचंद्र जी का है तथा जैसा मनोहर रूप एवं अंग प्रत्यंग की सुघड़ता इन देवी सीता में है, इसे देखते हुए सीता जी उन्हीं की योग्य पत्नी हैं। इन देवी का मन श्री रघुनाथ जी में और श्री रघुनाथ जी का मन इन्हीं में लगा हुआ है, इसीलिए तथा धर्मात्मा श्री राम जीवित हैं। इनके बिछुड़ जाने पर भी भगवान श्री राम जो अपने शरीर को धारण करते हैं, शोक से शिथिल नहीं हो पाते हैं। यह उन्होंने अत्यंत दुष्कर कार्य किया है। इस प्रकार उस अवस्था में सीता का दर्शन पाकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए। वे मन ही मन भगवान श्री राम के पास जा पहुँचे, उनका चिंतन करने लगे तथा सीता जैसी साध्वी को पत्नी रूप में पाने से उनके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य सुंदरकांड में हमारा यह सर्ग पूरा होता है। कल हम आगे का सर्ग प्रारंभ करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना और अपनों का। धन्यवाद।